सबसे पहले राजीव, आपके पीछे बहुत रंगारंग स्क्रीन नजर आ रही है, जरा आप सुबह सुबह की पहली तस्वीर तीसरे चरण की दिखा दीजिए। लगता है उत्साह है मतदाताओं में इस बार। देखिए, मैं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में तो हूं, लेकिन मैं सैफई में हूं, जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का गांव है। और उनके परिवार का हर सदस्य, चाहे रहता कहीं भी हो, चाहे पद उसके पास कोई भी हो, मुलायम सिंह यादव फैमिली के सारे सदस्यों का वोट इसी सैफई में है और इसी अभिनव कॉलेज में है जहां पर मैं हूं। और यहां 7 बजे से लोगों का सिलसिला शुरू है इस गांव के लोगों का वोट डालने का। अक्षय यादव, जो कि फिरोजाबाद से, जिनका आज चुनाव भी है लोकसभा का, वो अपनी पत्नी के साथ अभी आए हैं यहाँ पर वोट डालने के लिए। और यहीं पर अखिलेश यादव, डिम्पल यादव यहाँ से प्रत्याशी हैं। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, ये सारे लोग यहीं पर अपना वोट डालते हैं हमेशा से, और चुनाव के दिन यहाँ आ भी जाते हैं। बस एक बात है कि पिछले 25 वर्षों से 2004, 9, 14, 19 4 लोकसभा क्षेत्रों चुनाव में मैं यहाँ पर आया, और 4 से ज़्यादा विधानसभा चुनाव में भी आया। ये पहला मौका है जब नेताजी मुलायम सिंह यादव आज नहीं है, और नहीं तो वो सुबह सुबह आते थे और हम लोग उनसे सवाल जवाब भी करते थे, सवाल पूछते थे। ये पहली बार है जब मुलायम सिंह यादव नहीं है, और ये चुनाव लोकसभा का हो रहा है। मैनपुरी से बहुत बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। उनके निधन के बाद डिम्पल यादव, उनके पुत्र बधू, यहाँ से बाई इलेक्शन लड़ी थी, और इस बार फिर वो इलेक्शन लड़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए थे, और इस इलाके में बीजेपी ने जोरदार टक्कर की पूरी कोशिश की है। मैनपुरी से डिम्पल यादव, और ये प्रतिष्ठा की सीट मुलायम सिंह यादव परिवार के लिए भी है। मैं अभी कुछ वोटर तो नहीं आए, थोड़ी देर में अक्षय यादव निकलते, उनकी धर्मपत्नी। लेकिन जैसा आप राजीव बता रहे हैं कि बड़ा जोर इस बार बीजेपी ने लगाया है, जरा ये भी समझाइए। जितनी बार मैं जी, तो 3 दशक में जब ये किला नहीं ढहा, किसी भी लहर में नहीं रहा, चाहे वो 14 रहा हो, 19 लहर हो, जब नहीं ढहा पाई बीजेपी, तो इस बार जब जोर लगा रही है, तो इसके मायने किस रूप में तलाशे जाएं और क्या असर पड़ सकता है? देखिए, अगर आप उस तरह से देखें तो इटावा और मैनपुरी की विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित काम किया है। जिले के हिसाब से सैफई जो है इटावा जिले में आता है। इटावा की लोकसभा सीट बीजेपी लगातार जीत रही है, इस बार बहुत मजबूत स्थिति में। लेकिन मैनपुरी की भी विधानसभा सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हुई। लेकिन लोकसभा की जहाँ तक बात आती है, मुलायम सिंह यादव यहाँ से लड़ते थे, तो उनके लड़ने में तो किसी पार्टी, किसी नेता का कोई सवाल नहीं उठता था। और पिछली बार जो इमोशनल बॉन्ड था और बाई इलेक्शन था, उनकी पुत्रवधू थी। और इस बार जो टिकट का बंटवारा हुआ, बीजेपी ने जैसा टिकट दिया, एक मजबूत लड़ाई देखने को मिलेगी। लेकिन तब भी डिम्पल यादव को पारिवारिक ये सीट होने का, मुलायम सिंह यादव के पुत्र बधू होने का। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि इतने के बावजूद भी पिछले 25 दिनों में डिम्पल यादव ने एक उम्मीदवार के तौर पर, एक महिला के तौर पर, अगर इस देश में सबसे ज़्यादा जिन उम्मीदवारों ने अपनी सीट पर मेहनत की है, अगर आपको ये देखना होगा, तो डिम्पल यादव ने भी इस सीट पर मेहनत बहुत की, और पूरे समय वो यहाँ पर अपने चुनाव प्रचार में लगी रही। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आज के चुनाव की ये भी है कि 3 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुलायम सिंह यादव परिवार के लोग लड़ रहे हैं, और ये तीनों सीटें कड़ी टक्कर में है। फिरोजाबाद हार चुके अक्षय यादव, जो अभी वोट डालने के लिए आए। बदायूं हार चुके थे धर्मेंद्र यादव पिछले चुनाव में, और अब वहां से आदित्य यादव, शिवपाल यादव के बेटे लड़ रहे हैं। तो न सिर्फ यही सीट है, बल्कि 3, देखिए अक्षय यादव आ रहे हैं, तो बल्कि 3 सीटें परिवार की है, और 3 सीटों पर परिवार के लोग लड़ रहे हैं। और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज इस फैमिली के लिए हो जाता है। बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा। और ये यादवगढ़ है जिसमें सेंध बीजेपी ने लगाई थी। देखते हैं 2024 की तस्वीर कैसे सामने निकल कर आती है। अक्षय यादव को आप देख रहे हैं। अब आपको बता दें कि गांधीनगर में इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देखिए, अक्षय यादव, इस बार अक्षय यादव इसलिए भी, ये चेहरा जो है इसलिए भी इस बार सुर्खियों में रहा क्योंकि इनको लेकर के विवाद भी हुआ। तो अक्षय यादव, और अगर हो पाएगा तो राजीव जरूर उनसे बात करेंगे हम। ठीक है, चलेंगे। अब गांधीनगर आशा चलते हैं।